हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं, बीएड करें या डीएलएड। साथियों, बहुत लोगों को कमेंट आ रहा था मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए कि हम लोग क्या करें। तो बच्चों को रुझान को देखते हुए हमने एक नई वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। साथियों, सबसे पहले ही हम डीएलएड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक और इंटर होना चाहिए। अधिक से अधिक जितना रहे, लेकिन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपके पास मैट्रिक और इंटर होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथियों, डीएलएड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप डायरेक्ट एंट्रेंस दे के डीएलएड कर सकते हैं, या तो कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके जहाँ पे डीएलएड होता है वहाँ पे डायरेक्ट जाके आप एडमिशन करवा सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। हाँ, अगर आप एंट्रेंस देते हैं और एंट्रेंस देने के बाद अगर आप सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ के दायरे में अगर आप आते हैं तो आपका एडमिशन ईजिली वे में आपको सरकारी गवर्नमेंट डाइट जो भी हो वहाँ जहाँ पे डीएलएड होता है वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा मिनिमम फीस में। या तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि डायरेक्ट आप बिना एंट्रेंस दिए हुए आप कोई भी प्राइवेट संस्थान में जाके जहाँ से डीएलएड होता है वहाँ से आप डीएलएड कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ तक तो हो गई कि हमने डीएलएड कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट रहा है साथियों कि अगर हमने मैट्रिक इंटर करने के बाद डीएलएड किए हैं तो हम 1 से लेके 5 तक का टीचर बनेंगे। लेकिन अगर हमने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर हम डीएलएड करते हैं तो हम 6 to 8 का भी टीचर बनेंगे और 1 to 5 का तो टीचर बनेंगे ही। लेकिन अगर साथियों ऐसा भी होता है कि हमने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, उसके बाद डीएलएड कर लिया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, उस कंडीशन में भी आप 6 to 8 का टीचर बनेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साथियों कि 1 to 5 टीचर बनने के लिए क्या क्या हम लोग को डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और डीएलएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। ठीक है। और 6 to 8 का टीचर बनने के लिए हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डीएलएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 की आवश्यकता हम लोग को पड़ेगी। तभी हम लोग 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। और साथियों, एक विशेष बात और करनी थी कि हम लोग को 1 to 5 का टीचर क्यों बनना चाहिए, क्या इसमें बेनिफिट है या 6 to 8 में बेनिफिट है। साथियों, बताते चलें कि आपको 1 to 5 अगर शिक्षक आप बनते हैं तो सबसे पहले क्या है कि उसमें कोई सब्जेक्ट आपको शिक्षक नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही 6 to 8 का शिक्षक बनेंगे तो आप या तो मैथ्स, अगर मैथ्स से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो मैथ्स से शिक्षक बनेंगे। अगर आप आर्ट्स पेपर से किए हैं तो आप आर्ट्स पेपर्स में जिस सब्जेक्ट से आप किए होंगे उस सब्जेक्ट आप शिक्षक बनेंगे। तो आप इंग्लिश से किए हैं तो आप इंग्लिश से बनेंगे। उस पर विस्तार से चर्चा हम जब बीएड के बारे में करेंगे तो उस पर बताएंगे। तो साथियों, आप 1 to 5 का टीचर बनेंगे तो उसमें आपको कोई विशेष सब्जेक्ट आप शिक्षक नहीं बनेंगे। साथियों, मान के चले कि अगर 30,000 वैकेंसी आती है तो 30,000 वैकेंसी पे आप टोटल सीटों पे लड़ेंगे और उसमें आप अपने कैटेगरी में लड़ेंगे। अगर आप ओबीसी में हैं तो आप ओबीसी में जितने भी सीट उस पर आप फाइट करेंगे। एससी वाले हैं वो अपने सीट पे फाइट करेंगे, एसटी वाले हैं जो अपने सीट पे फाइट करेंगे और जो जनरल वाले हैं वो अपने सीट पे फाइट करेंगे और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो अपने सीट पे फाइट करेंगे। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप विशेष सब्जेक्ट का शिक्षक नहीं बनते हैं, जिस कारण से आपकी कटअप में थोड़ी सी गिरावट आएगी और आपको 1 to 5 को शिक्षक बनने में थोड़ा सा आपको सहूलियत का सामना करना पड़ेगा। बाकी बीएड के बारे में विशेष बात अगले टॉपिक में हम बीएड के बारे में विशेष बात करेंगे पार्ट 2 में। या तो अगर आप जैसा आपको कमेंट रहेगा इसी में हम उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है इस कारण से हम पार्ट 2 में बीएड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि बीएड में 6 to 8 का टीचर बनने के लिए हमको किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का शिक्षक टीचर बनने के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। आप लोगों का डिमांड रहा तो 6 to 8 के बारे में, बीएड के बारे में विशेष ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।